ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है कोविड-19 टीकाकरण अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। 2 स्वदेशी टीका कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल, जो कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित रणनीति और क्रियान्वयन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर पॉल, जैसा कि 16 जनवरी से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, वो विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अभियान होगा और इस सारी स्थिति को मॉनिटर करने के लिए सरकार ने कोविन ऐप का निर्माण किया है। कोविन ऐप की खासियत क्या है? क्या यह आसानी से एक्सेस हो सकता है? कोविन ऐप एक आईटी प्लेटफॉर्म है और उसमें कई तरह से काम लिया जा रहा है वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें एक तो लॉजिस्टिक्स है कि वैक्सीन कहां से चल के कहां पहुंच गए, कितना वैक्सीन कौन सी जगह पे है, कौन से गांव में है, कौन से हेडक्वार्टर पे है, उसकी कोल्ड चेन का क्या हाल है। एक तो ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है इसमें कि अब हमने एक वैक्सीनेशन सेशन लागू करना है, कहाँ लगाएं, कौन जाएगा, कितने लोगों को करेंगे, उसके लिए जो सिस्टम बनाना है वो लॉजिस्टिक्स उस तरह के उसको देखता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर जो व्यक्ति चिन्हित होंगे, जो रजिस्टर होंगे, उसका हिसाब किताब रखेंगे, उनको सेशन कहाँ जाना है वो अलॉट किया जाएगा, उनको याद दिलाई जाएगी। टीका पहला लगने के बाद में उनको बताया जाएगा दूसरी डेट उनकी कौन सी है, कहाँ आना है, किस वक्त आना है, होने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सिस्टम है। इसको हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बैकबोन मानते हैं और इसके दम से बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, आगे चलाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके चलते हमारा देश करके दिखाएगा सबसे बड़ा दुनिया का टीकाकरण कार्यक्रम। कोविड-19 टीके की कितनी डोज होगी और इसे कितने अंतराल में लेना पड़ेगा? कोविड-19 के दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड व कोवैक्सीन की 2 डोज होंगी और इन डोज में एक के बाद दूसरे में 4 हफ्ते का अंतराल होगा। टीका लेने के बाद एंटीबॉडी कब तक विकसित हो जाएगी? टीका लगने के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं 10-12 दिन में, लेकिन पूर्ण रूप से और बचाव के लिए जितनी एंटीबॉडी चाहिए वो दूसरी डोज के कम से कम 2 हफ्तों के बाद बनी होंगी। टीका लेने के लिए पंजीकरण कराने के वास्ते पात्र लाभार्थियों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे? इसके बारे में लाभार्थियों को बताया जाएगा। बड़े तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम हो, आपकी उम्र हो और आप कहाँ रह रहे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण कराए टीका ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये याद रहे कि व्यक्तियों को का जो पंजीकरण है, हमारे पास जो लिस्ट पड़ी होती है, जैसे कि राशन कार्ड की लिस्ट है मान लीजिए, ऐसी लिस्ट में बहुत सारे लोग चिन्हित होते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको एक बारी जरूर उस सिस्टम से जुड़ के अपने आप को चिन्हित करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका आप रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो। और ये याद रहे कि इस फेज में 26 करोड़ वो व्यक्ति हैं और वही खास समूह है, वही फोकस है जिनकी उम्र जो है 50 साल से ऊपर है और उनकी तरफ ये टीकाकरण का कार्यक्रम पहुंचाना है। शुरुआत करी जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों से जो 1 करोड़ के लगभग हैं और फिर उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं लगभग 2 करोड़। लाभार्थी को टीकाकरण के दिन की जानकारी कैसे मिलेगी? लाभार्थी को टीकाकरण की जानकारी जो है उनके टेलीफोन के ऊपर एसएमएस संदेश के द्वारा एक बारी नहीं कई बार दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारे ग्रास रूट वर्कर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो भी आपको पता बताएंगी। कोई व्यक्ति कोविड का टीका कहाँ लगवा सकता है? ये हम एसएमएस के द्वारा बताए जाएंगे। ये टीकाकरण हमारे अस्पतालों में, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और किसी हद तक प्राइवेट साइड में भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम गांव-गांव में और बस्ती-बस्ती में आएंगे तो जैसे चुनाव के लिए बूथ लगते हैं, ऐसे ही टीकाकरण करने के लिए बूथ लगेंगे, चाहे वो सब सेंटर में लगे या स्कूल में लगे या किसी कम्युनिटी हॉल में लगे। कोविड के टीके को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, रखने और लगाने की क्या व्यवस्था की गई है? हम टीकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हमारे देश में बहुत ही एक्सपीरियंस है और उसको कोल्ड चेन में लेके जाना भी अच्छी तरह से संभव हो रखा है और उसका सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वह कोविड का टीका लगवा सकता है? हाँ जी, वो
टीका लगा सकता है और उसको लगाना भी चाहिए, क्योंकि उसको टीके की जरूरत और भी ज्यादा है। क्या सबको एक साथ कोविड का टीका लगाया जाएगा? कोविड का टीका जो चिन्हित समूह है उनको कवर करने के लिए उसकी प्रक्रिया बनेगी। ये बता दिया जाएगा कि आज इस टीकाकरण के बूथ पर या साइट पर कौन 100 लोग आएंगे लगभग, और उन 100 लोगों को बिल्कुल सुचारू तरीके से देखभाल करते हुए टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर पाल, क्या कोविड का टीका लेना अनिवार्य है? कोविड का टीका जिन समूहों के लिए चिन्हित किया गया है उनको लेना चाहिए, तो ये वॉलंटरी है कि आप लीजिए। जो 2 टीके आए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को लेकर लोगों में एक उत्सुकता भी है और लोग ये जानना चाहते हैं कि यह टीका कितना प्रभावी और सुरक्षित है। दोनों टीके बहुत सोच विचार के हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने और रेगुलेटर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के रूप में उनको जारी किया है। तो हमें ये जान के खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास 2 टीका अपने देश में ही बने हुए उपलब्ध हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, और इन दोनों को इमरजेंसी प्रावधान में लिया गया है। ये वैसे ही है जैसे कि बाहर के देशों में फाइजर का टीका है या मॉडर्ना का है, वो भी इमरजेंसी प्रावधान के अंदर ही किए गए हैं। उनके भी फेज 3 अभी चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो इस असाधारण सिचुएशन से जूझने के लिए, महामारी को खत्म करने के लिए जो रेगुलेशन है वो अडेप्ट की जाती है, साइंस को अडेप्ट किया गया और दुनिया भर ने किया है कि क्या फायदा जो है वो इतना बड़ा है और नुकसान है ही नहीं, तो क्यों नहीं इन वैक्सीन को आगे जारी किया जाए। इसी सोच से हमारे देश की संस्थाओं ने, रेगुलेटर ने और एक्सपर्ट्स ने इन दोनों वैक्सीन को जारी किया है। हमें फेथ होनी चाहिए कि ये सेफ हैं वैक्सीन, हजारों व्यक्तियों पे लग चुके हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से इम्यूनोजेनिसिटी या प्रतिरक्षणात्मक जो गुण बनते हैं आपके शरीर में, आपके ब्लड में, वो सब अच्छी तरह से बनते हैं और ये हमारी पेंडेमिक को रोकने के लिए और अपना बचाव करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। क्या कोविड का टीका पहले से कोविड संक्रमित रोगियों को दिया जा सकता है? जिस व्यक्ति को पहले कोविड हो भी चुका है उस व्यक्ति को भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये टीके लगाए जाने हैं अगर आपको चिन्हित किया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले कोविड हुआ था या नहीं, टीका फिर भी आपने लगाना है। इसी क्रम में एक और प्रश्न है सर कि क्या संक्रमण की संभावना वाले रोगियों को भी यह टीका दिया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को आज की तारीख में कोरोना का संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या वो डायग्नोज हो गया है आरटी-पीसीआर पे और उसका आइसोलेशन में है या इलाज हो रहा है, तो क्या उसको टीकाकरण होना है चाहे उसकी बारी आ गई हो? उसका जवाब है कि आज उसका टीकाकरण नहीं होगा, उसको ठीक होने दीजिए। अब से 4 से 8 हफ्ते बाद उस व्यक्ति का टीकाकरण किया जाएगा। क्या देश के पास कोविड के टीकों का 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भंडारण करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्षमता है? बहुत अच्छी क्षमता है। हमारे देश में पहले से ही जो बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीके लगते हैं उसके लिए 2 से 8 डिग्री की कोल्ड चेन बहुत सक्षम मात्रा में और सिस्टम में रही है। अब क्योंकि ये नया कार्यक्रम है और बहुत सारे लोगों में और टीके लगने हैं तो उस क्षमता को बहुत बड़े तरीके से बढ़ाया गया है और बढ़ाई जा रही है और जितनी भी बढ़ाने की जरूरत होगी वो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, उसको एक्वायर किया जा रहा है। इसके बारे में कोई भी चिंता की बात नहीं है। यह कैसे पता चलेगा कि मुझे टीका लगवाना है? जो कोविड-19 के जो टीके की मात्रा है वो इतनी नहीं है कि सबको एकदम से लग जाए, तो प्राथमिकता दी जा रही है कि किन समूहों को पहले लगना चाहिए। तो वो समूह हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो सबसे आगे खड़े होकर इस महामारी से हम सबको बचा रहे थे, जैसे म्युनिसिपल वर्कर हैं, पुलिस के लोग हैं वगैरह वगैरह। तो उनको बता दिया गया है सरकारों के द्वारा उन व्यक्तियों की लिस्टें चिन्हित होकर कोविन ऐप पे लोड हो गई हैं और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सिर्फ सरकारी ही नहीं प्राइवेट के भी हैं, उन सबको भी लिया गया, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी लिया गया, डेंटल सर्जन्स को भी लिया गया। तो ये चिन्हित हो गए। जब बारी आएगी कि 50 साल की उम्र आम व्यक्ति को लेना है तो फिर ये जानकारी जब बता दी जाएगी कि अब आप आ जाइए और आपकी सूचियां बननी शुरू हो गई हैं, तो उस वक्त इस प्रक्रिया को कैसे करना है अच्छी तरह से समझाया जाएगा। कुछ दिनों का इंतजार करिए। आपको चिन्हित करना सरकार की जिम्मेवारी है और इसके लिए केंद्रीय सरकार और
खासकर प्रदेशों की सरकार और जिले की एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ मिलके आपको चिन्हित करेंगे। टीकाकरण स्थल पर लोगों के लिए किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है? एक तो आपको जो वक्त दिया जाएगा आने का, उसी टाइम पे आप आइए, थोड़ा पहले आइए, लेकिन वहां इतना पहले भी नहीं आइए कि वहां एक भीड़ इकट्ठी हो। जब आप आएंगे तो आप मास्क पहन के आइए और अपनी दूरी बना के रखेंगे आप 6 फुट की। सुचारू तरीके से आइए और आने के बाद में आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा, आपके लिस्ट में नाम है, वो सब साधारण सी प्रक्रिया आपकी मदद के साथ में फटाफट कर ली जाएगी। टीका लगेगा और थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे, कोई मामूली रिएक्शन अगर है, कोई ऐसा है जो कि नहीं होगा, फिर भी आपके ऊपर एक नजर रखी जाएगी आधा घंटा और सब ठीक होगा, फिर आप घर जाएंगे और आपको चिन्हित कर दिया जाएगा कि अगली बारी आपने कब आना है और ये सब प्रक्रिया फिर आप दोबारा आके फिर 4 हफ्ते के बाद पूरी करोगे। लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है सर कि कोविड के टीके के दुष्प्रभाव की कितनी संभावना है? बहुत ही कम। ये जो दोनों ही टीके हैं, जो दुनिया के सबसे सेफ टीके होते हैं सब बीमारियां मिला के, ये उनमें है। मामूली दर्द हो सकती है जहां टीका लगा, मामूली से बुखार आ सकती है, हरारत हो सकती है, इसके अलावा लगभग कोई भी खास कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हम हजारों की तादाद में कोवैक्सीन में भी और कोविशील्ड में भी अब देख चुके हैं, कोई घबराना नहीं होगा। यह टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो आए हैं, ये किन किन लोगों को नहीं लगना है? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आप चिन्हित हो, स्वास्थ्यकर्मी हो और टीका लगाने आप आए हो, तो कुछ व्यक्तियों में, बहुत थोड़े से व्यक्तियों में कोविड-19 का टीका नहीं लगाया जाएगा। एक्चुअली हर किसी टीकाकरण में कुछ कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनको कि टीका नहीं लगाया जाता, उनको मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। सबसे पहले वो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या उनको गर्भवती होने का पता नहीं है, अनसर्टन है, संशय है, या कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसकी वजह यह है कि ये वैक्सीन और दुनिया के सारे ही वैक्सीन अभी पूरी तरह से इस समुदाय में टेस्ट हुए नहीं है, तो डेटा नहीं है। दूसरा समूह जिसमें कि कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लगेगा, वो व्यक्ति हैं जिनमें कोरोना आजकल हुआ हो, कोरोना चल रहा है, उसके सिम्टम है या उसका शक है, उनमें लगेगा टीका, लेकिन 4 से 8 हफ्तों के बाद। इसी प्रकार से याद रहे जिनमें प्लाज्मा इस्तेमाल कर लिया गया, वो भी 4 से 8 हफ्तों के बाद आएंगे। इसका मतलब कि संक्रमण जिनको हो गया है, हो रहा है, उनमें हम 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करेंगे, तब लगा। इसी प्रकार अगर आज आपकी तबीयत खराब है और मामूली नहीं, ज्यादा ही है, किसी और वजह से भी, तो ये एक जनरल रूल है कि कोई भी टीके, वैक्सीनेशन वगैरह उस टाइम पे नहीं लगाया जाता, ठीक होने के बाद 4 हफ्ते के बाद लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पहली डोज मिली कोविड-19 के वैक्सीन की और उस दिन कोई रिएक्शन हुआ, तो आपको हम दूसरी डोज के लिए आपको इनकरेज नहीं करेंगे, और ये बहुत ही कम लोग होंगे तो उनमें भी ये वैक्सीन नहीं लगेगी। अब जबकि शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, तरह तरह की भ्रामक खबरें आ रही हैं। ऐसे में आपका जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा जनता के लिए संदेश ये है कि ऐसी खबरों को मत मानिए। सरकार की तरफ से जो सूचना दी जा रही है, जो गाइडेंस दी जा रही है, उसी पे ही बिलीव करिए, उसी को ही मानिए और उसी में ही फेथ रखिए। अगर आपको संशय होता है तो सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों से, सरकार के जो और नुमाइंदे हैं उनसे पूछिए, नहीं तो जो हमारी हेल्पलाइंस हैं वहां पे देखिए। डॉक्टर पाल, आप स्वयं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो इस प्रक्रिया की सफलता के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हमारा देश बहुत ही सुचारू तरीके से करके दुनिया को दिखाएगा। हमारा इस काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है। हमारा चुनावों को अच्छी तरह से करने का, करोड़ों लोगों को वोटिंग राइट देते हैं हम इतनी जगहों पे जाके, उसका बहुत ही हमारा एक्सपीरियंस है। और हमारी व्यवस्था पूरी तरह से बन गई है। हमारे देश के ही 2 अच्छे वैक्सीन हमें उपलब्ध हैं, और भी आ जाएंगे। कोई डाउट नहीं है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से करके सबके सामने एक मिसाल भी पैदा करेंगे और इस बीमारी को अपने देश से बाहर निकाल के अपनी जिंदगी अच्छी नॉर्मल करेंगे, अपने सोसाइटी को सुचारू रूप से फिर आगे पूरे पटड़ी पे लाके देश की सेवा करेंगे। ये थे डॉक्टर वीके पॉल, जिन्होंने विस्तार से कोविड टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारियों को विस्तार से बताया। आकाशवाणी के कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 टीकाकरण अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसमें भाग ले रहे थे
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।